हेलो एवरीवन। हम लोग लेंस मेकर फार्मूले के डेरिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं। लेंस मेकर फार्मूला और इसका जो डेरिवेशन है हम लोग इजीएस्ट डेरिवेशन देखना चाहते हैं। इजीएस्ट डेरिवेशन देखने के लिए हमने कहा कि सबसे पहली बात तो क्या करते हैं, लेंस बनाते हैं। और हमने कहा लेंस में खासियत है कि दोनों लेंस का जो कर्वेचर है वो अलग अलग होगा। ये आपका हो गया, यह पहला वाला सरफेस है, इसका कर्वेचर जो होगा मान लीजिए R1 है। यह दूसरा वाला सरफेस है, इसका कर्वेचर मान लीजिए R2। हमने कहा ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है, ऑब्जेक्ट ने इमेज भेजी, ऑब्जेक्ट ने रे भेजी। अब रे पहले यशवंत सरफेस से टकराई और टकराने के बाद इसका इमेज बनना चाहिए था आई पॉइंट पर, यहाँ पर होना चाहिए था इमेज। बट चूंकि सेकंड सरफेस के कारण इसका इमेज थोड़ा सा पहले बन जाएगा, वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा जहाँ पर इसको जाना था। तो ये हो गया आपका आई। हमने कहा कि यहाँ से रे गई, रे रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ जानी थी, लेकिन सेकंड सरफेस के कारण से रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ पर पहुँच गई। अब इसका जो फार्मूला है, जो डेरिवेशन है, हमने कहा एक ही फार्मूले पे हम लोग करते हैं, n-1/r इक्वल टू n/v -1/u। यह फार्मूला होता है रेयर टू डेंसर के लिए। अब रेयर टू डेंसर के लिए फार्मूला तो ये है, अगर हम लोग यशवंत सरफेस देख लेते हैं कि केवल यशवंत सरफेस के लिए करना है, तो हमने कहा भाई n-1 वही रहेगा। r, ये जो यशवंत सरफेस है इसमें r यशवंत के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या माने R1, और n/, यशवंत की जो v होनी चाहिए थी। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है, एक्चुअल जो इमेज बना है वही है, और यशवंत कहाँ इमेज बनाना चाहता था, आई डैश पे बनाना चाहता था, यानी कि वी डैश। तो यशवंत सरफेस के लिए इमेज कहाँ चली जाएगी, आई डैश पे, यानी कि वी पे, माइनस ऑब्जेक्ट आपकी वही रहेगी। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से आप H2 सरफेस ले लीजिए, और H2 सरफेस के लिए हमने कहा कि H2 सरफेस के लिए यही फार्मूला आप अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फार्मूले में थोड़ा सा चेंज ये करेंगे कि चूँकि जब आपका रेयर टू डेंसर था तो आपने n ले लिया, लेकिन अब डेंसर टू रेयर है तो अब आप n मत लीजिए, 1/n लीजिए। रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, तो 1/n ले लेंगे तो आपको फार्मूला भी इंटरचेंज नहीं करना पड़ेगा और आसानी से आपका सवाल हो जाएगा। तो n की जगह पे हम लोग क्या लिख लें, 1/n, क्योंकि डेंसर टू रेयर है, ये तो फार्मूला है 1/। अब H2 सरफेस का रेडियस क्या है, H2 है तो R2 हो जाएगा, इक्वल टू 1/n/। H2 के लिए v, चूँकि H2 के लिए आई डैश वी का काम, सॉरी आई की जो दूरी होगी वह v होगी, तो v तो v हो जाएगा। लेकिन u यानी कि ऑब्जेक्ट, जब यशवंत था तो यशवंत का तो ऑब्जेक्ट इधर था, लेकिन यशवंत इमेज आई डैश पे बना रहा था। H2 के लिए आई डैश ही क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो आई डैश ही यदि ऑब्जेक्ट होगा तो आई डैश की दूरी कितनी हो गई, वी डैश। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 1 - n/nr2 इक्वल टू 1/nv माइनस वी डैश, 1 - n/nr2 इक्वल टू, इसमें देखिए n है नीचे लेकिन इसमें n नहीं है। अब जब n नहीं है और हमको कॉमन लेना है, क्योंकि n से n काटना है, इसलिए हमने n इसको कॉमन लिया, और जब कॉमन लिया तो 1/v बनेगा माइनस, यहाँ n नहीं था तो ऊपर इसमें हमको n लाना पड़ेगा, तो n/v डैश हो जाएगा। n से यह n क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या, 1 - nr2 इक्वल टू 1/v माइनस n/v डैश। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। बात क्लियर है, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। फर्स्ट क्या है, n-v 1/r1 प्लस 1 - n/r2 इक्वल टू n/v माइनस 1/u। ये LHS और RHS वाला एक साथ जोड़ा जाता है, तो RHS की वैल्यू ये होगी, और इसका RHS क्या हो गया, प्लस 1/v माइनस n/v डैश। क्लियर है,
ये एन अपॉन वी डैश आपका, इसके लिए भी यह क्या है, इमेज यहाँ पर ही होगा, एन अपॉन वी डैश और एन अपॉन वी डैश, और यह आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए n-1 और इसको n-1 हमको बनाना पड़ेगा, तो n-1 r1 कॉमन ले लिए माइनस n-1 r2 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस में और 1 अपॉन यू माइनस में। फिर n-1 दोनों सेम ही है, n-1 कॉमन हो गया, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यदि आपने लेंस का फार्मूला पढ़ा भी होगा, लेंस के एडिशन का फार्मूला यही होता है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब फिर से देख लीजिए एक बार डेरिवेशन, हमने कहा कि यह आपका डेरिवेशन है और इस डेरिवेशन को करने के लिए हमने कहा सबसे पहले आप लेंस ले लीजिए, लेंस के अलग अलग अपर्चर ले लीजिए, फार्मूला आप यही लगाइएगा। S1 सरफेस के लिए यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट आपका यू होगा लेकिन इमेज वी डैश होगा, यहाँ वी लिख गया था, इमेज क्या होगा एक्चुअल में वी डैश होगा 1 माइनस यू। ये आपका S1 सरफेस के लिए। S2 सरफेस के लिए हमने कहा फार्मूला वही यूज करना लेकिन n की जगह पे 1/n कर लेना। हम चाहें तो पलट करके भी फार्मूला यूज कर सकते हैं लेकिन n की जगह पे क्या कर लेना, 1/n करके आप इसको डिराइव कर लेना। जो रिलेशन आए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिएगा, आपका लेंस मेकर फार्मूला डिराइव हो जाएगा।